शाहजेब खानजादा से हम बात करते हैं। शाहजेब साहब, आपने उन चैलेंजेस का जिक्र किया जिसका सामना नवाज शरीफ को करना होगा, लेकिन जब ये सवाल उठाया जाता है, जिस तरह उमर चीमा ने भी कहा कि ये पूछेंगे लोग कि नवाज शरीफ के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वो वापस आकर हालात ठीक कर देंगे, तो क्या उनके पास जादू की छड़ी महज उनकी किस्मत है या फिर उनका माजी का मईशत का तजर्बा और ऐसे कई ममालिक जिनसे उनके बेहतरीन मिसाली ताल्लुकात रहे हैं, जिनके जरिए से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में वो किरदार अदा करते रहे हैं, उसको वो इस्तेमाल कर सकेंगे या फिर अब हालात वैसे नहीं हैं उनके लिए? अब तो फर्क है जुनेद, और जो दोस्त ममालिक हैं जो तारीखी तौर पर मदद करते रहे हैं, उन्होंने इमरान खान की भी मदद की थी, क्योंकि एक हाइब्रिड सिस्टम था इमरान खान साहब के ज़माने में, जिसमें वो खुद बताते थे कि जनरल बाजवा जाते हैं, दोस्त ममालिक से पैसे लेके आते हैं और पाकिस्तान के रिजर्व उसी हिसाब से मेंटेन रहते हैं। मगर मसला ये है कि वो दोस्त ममालिक भी अब पाकिस्तान से एक ही डिमांड कर रहे हैं, और वो डिमांड ये है कि भाई अब आपको हम वैसे पैसे नहीं दे सकते कि आपके स्टेट बैंक में हम पैसे रख दें और उस पर आप 4-5% का सूद दे दें हमें। आप अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें, जो IMF कह रहा है वो करें, और अब आप आगे बढ़ें, अपनी इकोनॉमी के जो मसाइल हैं उनको हल करें, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ें, हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आपके जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के मसाइल हैं उन्हें ठीक करें। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज हैं या फिर जो स्ट्रक्चरल इशूज हैं उनको रिजॉल्व करना है। तो नवाज शरीफ साहब अगर पुरानी अप्रोच के साथ ही आ रहे हैं तो फिर तो मुल्क ठीक होगा नहीं। नवाज शरीफ साहब को खुद भी बदलना पड़ेगा। अगर वो इसहाक डार मॉडल ही अपने जहन में लिए बैठे हैं कि डार साहब आएंगे, दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे और चीजें ठीक कर देंगे, तो डार साहब के 16 महीने हमने देख लिए, 16 महीने तो नहीं तो कम से कम 12 महीने देख लिए। नवाज शरीफ साहब ने उन्हें भेजा था, मिफ्ता इस्माइल को हटाया था, और हमने देखा कि फिर इकोनॉमी में कितनी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। शहबाज शरीफ साहब को खुद इंटरवीन करना पड़ा, इंटरवीन करके IMF से बात करनी पड़ी, खुद यकीन दहानियां करानी पड़ी, और उसके बाद IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ। तो पुराने तरीके से तो मामला चलेगा नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की हकीकत यह है जुनेद कि पाकिस्तान आइंदा बदकिस्मती से एक हाइब्रिड निजाम के तहत ही चलने वाला मुल्क हो सकता है, क्योंकि 2016-17 में एक इस्तेहकाम पाकिस्तान में आया हुआ था। उसके बाद जो अदालत ने इस मुल्क के साथ किया और अदालत के साथ मिलकर एस्टैब्लिशमेंट ने इस मुल्क के साथ किया, वो जिन जजेस का और जिन जर्नलों का एहतसाब तो इस मुल्क में शायद नहीं होगा, मगर नवाज शरीफ को बाहर करने के लिए जो इस मुल्क के साथ किया गया और इमरान खान को लाने के लिए जो किया गया, और फिर इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो एक हाइब्रिड मॉडल के जरिए जो हुकूमत चलाई गई, जिसकी इमरान खान साहब खुद भी एतराफ करते थे कि सब कुछ मेरे लिए जनरल बाजवा करते हैं, क्योंकि वो बड़े प्रो डेमोक्रेटिक हैं, वो एजेंसियों के जरिए मेरे इत्तेहादियों को भी मैनेज करते हैं, अगर मुझे कोई बिल पास कराना हो, बजट पास कराना हो, दोस्त ममालिक को भी मैनेज करते हैं, मेरी फॉरेन पॉलिसी भी मैनेज करते हैं। तो अब वो हाइब्रिड मॉडल जो है वो अब इस मुल्क की जड़ों में बैठ गया है, और अब हकीकत ये बन गई है। मैं जाती तौर पर तो जाहिर ये चाहता हूँ और ख्वाहिश है कि मुल्क एक जमहूरी हुकूमत खालिसतन जमहूरी तरीके से चलाए और अपने मैंडेट के तहत चलाए, मगर अब इस मुल्क की जड़ों में वो बुराइयां बैठ गई हैं कि शायद वो हाइब्रिड मॉडल के जरिए इस तरह आगे चले कि अगर स्मगलिंग पर काबू पाना है तो हमने देख लिया कि अकेली जमहूरी हुकूमत तो काबू पा नहीं सकती है, एस्टैब्लिशमेंट को उसमें साथ देना पड़ेगा। अगर आपने रियल एस्टेट पर टैक्स लगाना है तो शब्बार जलील साहब ने बताया कौन रुकावट होता है, स्मगलिंग में कौन रुकावट होता है। इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट को और एजेंसियों को आगे आना पड़ेगा, अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें अगर रिटेलर्स पर करना है या फिर प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम करना है, नवाज शरीफ के दौर में प्राइवेटाइजेशन की जा रही थी, फिर हमने देखा कि उसको किस तरीके से डीरेल किया गया। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था PIA का, रेंजर्स के एहलकारों ने 2 लोगों को मार दिया उस प्रोटेस्ट में, जिसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस डीरेल हो गया। तो एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड तो रहना पड़ेगा, अगर इस मुल्क ने आगे चलना है उन्हें भी फैसला करना पड़ेगा कि जी अब तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर मुल्क नहीं चलेगा, दोस्त ममालिक आपका साथ नहीं देंगे, आप अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ज्योग्राफी है, उसका अब इससे ज्यादा फायदा उठा नहीं सकते हैं और किसी को मजबूर कर नहीं सकते हैं, दुनिया मईशत के तहत आगे बढ़ती है। तो कुछ नई ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसका नवाज शरीफ साहब को एहसास करना पड़ेगा, कुछ नई ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसके लिए एस्टैब्लिशमेंट को अपना जहन बदलना पड़ेगा। एक ताउन से ही मुल्क आगे चल सकता है। अगर पुराने नवाज शरीफ पुराने ही इकोनॉमिक मॉडल के साथ आ रहे हैं जिसमें इसहाक डार एक बहुत ज्यादा अहम किरदार उनके लिए अदा करते थे, तो उस तरीके से तो इस मुल्क को मसाइल से नहीं निकाला जा सकता है। बड़े फैसले की जरूरत है, उन बड़े फैसलों में एक मजमूई तौर पर ताबून के साथ आगे चलने की जरूरत है। शाहजेब खानजादा अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नवाज शरीफ और उनकी जमात से मुताल्लिक कई सवालात उठ रहे हैं। ये सवाल भी किया जा रहा है कि 2017 पे नवाज शरीफ के साथ जो उनकी राय है कि नाइंसाफी पर मबनी सलूक किया गया, तो वहीं से क्यों हिसाब शुरू होगा? इससे पहले अगर जमहूरियत पर शबखून मारने की बात है या जमहूरी अमल को सबूताज करने की बात है, तो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में जो किरदार अदा किया गया था यूसुफ रज़ा गिलानी की नाइंसाफी पर मबनी नाअहली से मुताल्लिक, उसका जवाब मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं देती, उससे मुताल्लिक सवाल क्यों नहीं किया जाता? लेकिन इस वक्त एक चैलेंज ये भी है कि तहरीक इंसाफ जो कि एलानिया मुस्लिम लीग नून की मुखालिफ है, तहरीक इंसाफ के सरबराह
इमरान खान जो कि सबसे बड़े सियासी मुखालिफ हैं नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के, उनकी तरफ से तो मुखालफत है ही, लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें भी नवाज शरीफ की इस मौके पर इस अंदाज से वापसी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही हैं, तनकीद भी कर रही हैं और कई सवालात भी उठा रहे हैं। यहाँ तक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से गए थे तो वापसी पर भी उनको जेल ही जाना चाहिए। उनकी तरफ से एतराज़ है कि एलानिया और एक जमहूरी अमल को मद्देनजर रखते हुए नवाज शरीफ वापस आने की बजाय किसी समझौते के तहत पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये सब सवालात हम अपने